नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। बीते दिनों नेपाल में एक बार फिर भूकंप आया। इस बार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 आंकी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में मकान झटके भरवे मलबे में तब्दील हो गए। इस भूकंप में अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। नेपाल और उत्तर भारत समेत हिमालय के तराई क्षेत्र में इस साल आया यह कोई पहला भूकंप नहीं है। अभी तक हिमालय के तराई क्षेत्र में 30 से ज्यादा बार धरती डोल चुकी है और भूवैज्ञानिकों के अनुसार आगे और भी भूकंप आने की आशंका बनी हुई है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर हिमालय के आसपास के इलाकों में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, और अगर दिल्ली एनसीआर में 6 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो फिर इससे भारी तबाही की आशंका क्यों जताई जा रही है। इससे पहले कि हम भूकंप से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में विस्तार से जानें, पहले यह जान लेते हैं कि आखिर ये भूकंप होता क्या है और ये आता कैसे है। सरल शब्दों में समझें तो धरती में कंपन यानी धरती के हिलने को भूकंप कहा जाता है। ये धरती के नीचे चल रही कई भौगोलिक गतिविधियों की वजह से होता है। भूकंप के आने की सबसे बड़ी वजह टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी प्लेट्स के बीच होने वाली हलचल होती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर भूकंप आता कैसे है। आपको बता दें कि हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है। इन परतों को इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट और अपर मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। यह धरती की ऊपरी सतह से नीचे 50 किलोमीटर तक की मोटी परत है। ये परत कई वर्गों में बटी हुई है। इन्हीं वर्गों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर आगे और पीछे होती रहती हैं। इस दौरान जब भी किसी दूसरी प्लेट से टकराती हैं तो इस टक्कर से एक कंपन पैदा होता है, जिसे हम धरती के ऊपर महसूस करते हैं और इसे ही भूकंप कहा जाता है। पूरी दुनिया ऐसे ही कुल 7 मेजर प्लेट्स पर बसी हैं। भारत भी इन्हीं में से एक प्लेट पर बसा है, जिसे हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिमालय क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं बार बार भूकंप। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट हर साल 2 सेंटीमीटर के हिसाब से उत्तर की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से वह यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह टक्कर हिमालय के ठीक नीचे हो रही है। लिहाजा इस टक्कर से जो कंपन पैदा हो रही है उसे हिमालय के तराई क्षेत्र में और उत्तर भारत के राज्यों में भूकंप के तौर पर महसूस किया जा रहा है। अब जानते हैं कि उत्तर भारत में बड़े भूकंप की चेतावनी आकर क्यों दी जा रही है। आपको बता दें कि भूवैज्ञानिक लंबे समय से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर भारत में और खास तौर पर हिमालय के तराई के इलाकों में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि यह भूकंप कब आएगा इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हेड जेएल गौतम कहते हैं कि इस क्षेत्र में कहां और कब कितना बड़ा भूकंप आएगा इसके बारे में सटीक तौर पर कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि हिमालय पर्वत से लगता हुआ हजारों किलोमीटर का इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हिमालय के नीचे का हिस्सा प्लेट बाउंड्री का इलाका है, जहां हमेशा हलचल हो रही है। इस वजह से ही हम लगातार भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह बता पाना कि किस जगह कितनी गति का भूकंप कब आएगा नामुमकिन जैसा है। जेएल गौतम के अनुसार हिमालय क्षेत्र में बार बार आ रहे भूकंप इंडियन और यूरेशियन प्लेट की वजह से हो रहे हैं। उनका मानना है कि ये आफ्टर शॉक का भी नतीजा है और इन आफ्टर शॉक की वजह से अभी और भी भूकंप आ सकते हैं। आफ्टर शॉक को सेटल होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ और भूकंप के आने की आशंका बनी हुई है। दिल्ली और एनसीआर में बड़े भूकंप से मचेगी तबाही। जेएल गौतम के अनुसार अगर दिल्ली और एनसीआर में रिक्टर स्केल पर कभी 6 या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है
तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इसके कई वजह हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र मैदानी इलाका है, जहां बेहिसाब तरीके से नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अगर अधिक तीव्रता से कोई भूकंप आता है तो इससे मचने वाली तबाही भी बहुत बड़ी होगी। उनके अनुसार दिल्ली एनसीआर में लोगों की लापरवाही की वजह से भी नुकसान बड़ा हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जिनके कारण दिल्ली एनसीआर में रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप बड़ी तबाही ला सकता है। तो पहली वजह है दिल्ली एनसीआर में अधिकतर मकान वो बने हैं जिनको या तो बिल्डरों ने बनवाया है या फिर वो सभी नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं। ऐसे में भूकंप को ध्यान में रखते हुए अगर मकान का निर्माण ना किया गया हो तो उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी वजह है दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां मकान बनाते समय इतनी जगह भी नहीं छोड़ी गई है जहां से मुसीबत के समय मदद जल्दी पहुंचाई जा सके। कई जगहों पर तो गलियां इतनी संकरी हैं कि वहां कार तक नहीं घुस सकती और ये बेहद चिंताजनक है। ऊपर से इन इलाकों में मकान को बनाते समय सिस्मिक कोड और सभी दिशा निर्देशों की भी अनदेखी की गई है, लिहाजा भूकंप का एक बड़ा झटका भी बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और तीसरी वजह है यमुना नदी के बगल में हुए निर्माण कार्य की वजह से। भूवैज्ञानिक जेएल गौतम के अनुसार दिल्ली में यमुना के किनारे वाले इलाकों में जितने भी मकान बनाए गए हैं वो ज्यादातर रेतीली जमीन पर बने हैं। ये वही इलाके हैं जहां पहले कभी यमुना बहती थी, यानी ये इलाके किसी ठोस जगह की तुलना में दलदली और रेतीले हैं। अब इन इलाकों में वहां के लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। क्योंकि जमीन के नीचे की सतह रेतीली है, ऐसे में यहाँ जो भी मकान बनाए गए हैं वे बड़े भूकंप को झेल पाने लायक नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे इलाकों में अगर भूकंप आएगा तो लोगों को कैसे बचाया जाए। जेएल गौतम के अनुसार ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि इन इलाकों में तबाही का मंजर ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लिहाजा भूकंप को ध्यान में रखकर अगर मकान बनाते हैं तो ये आपके साथ साथ आपके परिजनों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइए जानते हैं कि भारत में कब कब आए हैं सबसे बड़े भूकंप और इससे जान माल को कितना नुकसान हुआ था। तो अगर सबसे बड़े भूकंपों की बात करें तो नंबर 1 पर आता है कांगड़ा में आया वो भूकंप। वर्ष 1905 में कांगड़ा में जोरदार भूकंप के झटके आए थे। यह झटके इतने जोरदार थे कि इसमें करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई थी और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई थी। आज भी जब लोग कांगड़ा के भूकंप के बारे में सुनते हैं तो उनका दिल दहल उठता है। बिहार में आए भूकंप ने भी काफी पहुंचाया था नुकसान। बिहार में सबसे घातक भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.1 आंकी गई थी। इस भूकंप के बाद मुंगेर और जमालपुर शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। इस भूकंप को भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंपों में से एक माना जाता है। इसी तरह 1950 में असम में आए भूकंप ने भी खूब तबाही मचाई थी। इस भूकंप की तीव्रता 8.6 आंकी गई थी और इस भूकंप की वजह से असम और तिब्बत दोनों जगहों पर जबरदस्त नुकसान हुआ था। अकेले असम में 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में आया था 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप। साल 2001 में जब भारत अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था। भूकंप सुबह 8:40 पर आया था। इस भूकंप के झटके अगले 2 मिनट तक महसूस किए गए थे और इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।